सो वेलकम टू लर्निंग कॉर्नर गाइस। तो ये मेरा थर्ड वीडियो और इस वीडियो में हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करते हैं। और इसमें हम कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा मुगल पीरियड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था जी, किस तरह खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। तो खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडेशन डेट है वो 1290 से स्टार्ट होता है और 1320 तक खत्म हो जाता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे दो आदमी का वन इम्पोर्टेंट पर्सन है। यहाँ पे वन इम्पोर्टेंट पर्सन है और उनके उनके बारे में हम लोग को ज्यादातर पढ़ना है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। वो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सो Jalaluddin Firoz Khilji was the founder of Khilji dynasty. Jalaluddin Firoz Khilji was the founder of Khilji dynasty. तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, who was the founder of जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में उतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है who was the founder of जलालुद्दीन खिलजी dynasty. तो one of the most important events of Jalaluddin's reign was the invasion of Devagiri capital of the Yavada kingdom in the Deccan. Yavada kingdom in the Deccan by Alauddin was his nephew. Alauddin was his nephew. इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या हो जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी जो उनका नेफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था, he was a nephew of and a son in law of Jalaluddin Firoz Khilji. Alauddin killed him and succeeded to the throne in the year of 1296. जो पद्मावत मूवी में दिखाया गया है, जो अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को चाकू से मारा था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अलाउद्दीन ने क्या किया था, पॉइजन देके उनको मार दिया था। सो अलाउद्दीन मेक सम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। फर्स्ट जो था वो था फ्री ग्रांट ऑफ लैंड टू रिलीजियस पर्पस। जितना भी रिलीजियस पर्पस होता था, बेसिकली मोस्ट जिसको दिया जाता था वो था इस्लाम को दिया जाता था। तो रिलीजियस पर्पस के लिए जो लैंड था ना वो फ्री में दिया जाता था। इसके बाद उन्होंने स्पाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छी तरीके से रीऑर्गेनाइज किया था। एंड ड्यूरिंग हिज रूल यूज ऑफ वाइन वाज प्रोहिबिटेड। इसके बाद हमको पढ़ना है अलाउद्दीन ने कौन सा जो एरियाज था कैप्चर किया था। वो फर्स्ट जो एरियाज था वो 1298 गुजरात को किया था। इसके बाद 1301 रणथंभौर, 1303 मेवाड़ जो राजस्थान में है। इसके बाद 1305 मालवा मध्य प्रदेश एंड 1311 जेलर जो राजस्थान में है। और कुछ कुछ डेक्कन एरियाज में किया था। इन डेक्कन अंडर द जनरल ऑफ मलिक कफूर। मलिक कफूर कौन था? मलिक कफूर था, ही वाज अ कमांडर ऑफ अलाउद्दीन आर्मी एंड डिफीटेड रामचंद्र इन द डेक्कन एरियाज। जितना ये चार जो है ये डेक्कन एरियाज में है, बेसिकली साउथ के एरिया में। रामचंद्र द रूलर ऑफ देवागिरी, प्रताप रुद्रदेवा काकातिया रूलर ऑफ वारंगल। इसके बाद वीरवल्लल थ्री होयसला रूलर ऑफ, ये बेसिकली कर्नाटका बेंगलुरु की एरियाज में है। इसके बाद वीर पांड्या जो पांड्या रूलर है मदुराई का। ये सारा कुछ जो एरियाज था उस एरियाज को अलाउद्दीन ने कैप्चर किया हुआ था। इसके बाद ही वॉज द फर्स्ट तुर्क सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो मानते थे पॉलिटिक्स और रिलीजियस शुड बी सेपरेटेड। इन दो चीज को कभी भी एक साथ नहीं किया जा सकता है और करना भी नहीं चाहिए। एंड ही प्रोक्लेम किंगशिप नोस नो किंगशिप। ये आता है हु मेड द स्टेटमेंट किंगशिप नोस नो किंगशिप। तो ये कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी।
इसके बाद ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग मीन्स क्या हो जाता है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, एंड चेहरा सिस्टम मीन्स जो आईडी कार्ड का रोल करता है, जो आईडी कार्ड का रोल करता है। तो उन्होंने ये दो सिस्टम बनाया था, एक था दाग सिस्टम, और एक था चेहरा, और एक था चेहरा सिस्टम मींस आईडी कार्ड का जो रोल करता है ना, वो आईडी कार्ड वो है। ये दो सिस्टम किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इसके बाद डार्क सिस्टम क्या हो जाता है, ब्रांडिंग करना, हॉर्स को ब्रांडिंग करना। दैट मीन्स अगर एनिमी का अगर हॉर्स जो अलाउद्दीन के अंदर घुस जाता है, अलाउद्दीन का आर्मी का अंदर घुस जाता है, तो उसको आसानी से पहचाना जा सके, क्योंकि अलाउद्दीन का जो घोड़ा होता था, उनको एक सिस्टमेटिकली सिंबल दिया जाता था, तो उससे पता चलता था ये हॉर्स अलाउद्दीन का है और ये एनिमी का है। तो इस सिस्टम को डार्क सिस्टम कहा जाता है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। इसके बाद मुस्तका राज मींस जो स्पेशल ऑफिसर होता था, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता था, उनका काम था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, और उसको कहा जाता था मुस्तका राज। इसके बाद हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट क्या क्या उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। फर्स्ट जो था अलाई फोर्ट था, वो राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलाई दरवाजा जो एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार है। इसके बाद हजार सुतून, द प्लेसेस ऑफ 1000 पिलर्स, इसमें क्या है, 1000 पिलर्स है, 1000 पिलर से बनाया गया है इसको। इसके बाद अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो द फेमस म्यूजिशियन था, वो अलाउद्दीन के पीरियड में आया था, और अलाउद्दीन पीरियड का कोर्ट पोएट था, वो इंपॉर्टेंट वाज हिज अमीर खुसरो। किसके पीरियड में था, अमीर खुसरो था अलाउद्दीन की रूलिंग पीरियड में था। इसके बाद 1316 में उनका डेथ हो जाता है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन जो मलिक कफूर था उनका जनरल, उन्होंने क्या किया, ही सीज द throne, but unfortunately later Kafur was killed by a loyalist of a royal family। उस रॉयल फैमिली मतलब खिलजी के फैमिली से किसी ने उसको मार दिया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, ये इसमें से आता है, कौन सा जो दिल्ली सल्तनत का किंग है वो मैक्सिमम टाइम मंगोल अटैक को फेस किया है, और वो उसका जो आंसर होगा वो अलाउद्दीन होगा। अलाउद्दीन फेस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक। इसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, हिज सन कॉल्ड मुबारक खान। इस मुबारक खान को आदमी पागल भी कहता था, क्यों, इस मुबारक खान दरबार में कभी कभी नेकेड भी, नंगा भी घूमता था, और कभी कभी क्या करता था, ही यूज्ड टू वेयर ही वुमेन ड्रेस, इसलिए उनको पागल भी कहा जाता था। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव का जो काम होता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता था, इसलिए वो ज्यादा दिन रूल भी नहीं कर पाया। सो ही कैप्चर्ड द थ्रोन at the first opportunity he got, but could rule only for a years as he sank into debauchery and could not give up his dissipated lifestyle. But later the Mubarak Khan was killed by Mubarak Hassan, जो खुसरो खान है। मुबारक खान was killed by मुबारक हसन, इंपॉर्टेंट है भाई। मुबारक खान was killed by मुबारक हसन, जिसको खुसरो खान भी कहा जाता है, इसके बाद खुसरो खान was killed by his own governor, called Ghazi Malik, and later Ghazi Malik introduced himself and assuming himself Ghiyasuddin Tughlaq, or started the Tughlaq dynasty. So this is the ending period of Khilji dynasty. Khusro Khan was killed by his own governor Ghazi Malik, and this brought the end of Khilji dynasty and established the Tughlaq dynasty, because Ghazi Malik assuming the title Ghiyasuddin Tughlaq and founded Tughlaq dynasty, Tughlaq founded Tughlaq dynasty। सो तुगलक डायनास्टी का जो स्टार्टिंग पीरियड है वो है 1320 से, और एंडिंग पीरियड 1440 तक। और ये भी कहा जाता है इट इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग सल्तनते ऑफ दिल्ली।
लॉन्गेस्ट रूलिंग सल्तनत है और लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्पायर ऑफ दिल्ली सल्तनत है। 94 ईयर्स उन्होंने इस डायनेस्टी ने रूल किया था। 94 ईयर्स इस डायनेस्टी ने रूल किया था। कहां चला गया? 94 ईयर्स इस डायनेस्टी ने रूल किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें से हमें पढ़ना है गियासुद्दीन तुगलक। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में उतना कुछ खास है नहीं। इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और आफ्टर फिरोज शाह तुगलक जो तैमूर का इन्वेजन होता है वो हमको पढ़ना है। सो गियासुद्दीन तुगलक, जिसको हम गाजी मालिक कहते हैं, जिन्होंने क्या किया, अपना जो खान किंग था उसको मार के वो अपना न्यू डायनेस्टी को क्रिएट किया था। तो गाजी मालिक killed his last ruler of खिलजी डायनेस्टी, that is खुसरो खान और मुबारक हसन, and the year of 1320 गाजी मालिक ascended the throne assuming the title गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, तो उन्होंने दिल्ली में एक फोर्ट बनाया था जिसको हम तुगलकाबाद फोर्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलकाबाद फोर्ट कहते हैं, नियर दिल्ली। तो ये कहा जाता है ही कुड बी एबल टू सी होल दिल्ली फ्रॉम द हाई प्लेस। जो फोर्ट का हाई प्लेस होता है ना, उसमें से पूरा दिल्ली को दिखा जा सकता है। लेकिन क्या हो जाता है, उसमें से वो गिर के उनका डेथ हो जाता है। और ये भी कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक को जो अपना बेटा है, गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने उनको धक्का दिया था और मार दिया था इन द ईयर ऑफ 1325। सो शुरू होता है मोहम्मद बिन तुगलक का डायनेस्टी रूलिंग पीरियड। 1325 में उन्होंने अपना रूलिंग स्टार्ट किया था और उनका जो निक नेम था, उनका नेम था जोना। जो जौनपुर आज का डेट में जो जौनपुर है उसके नाम पे ही है, जोना केम टू द थ्रोन एंड ही ट्राइड टू मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और उसके वजह से उसका जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका रूलिंग पीरियड का भी डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। उन्होंने जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिया था। सो क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लिया था? तो बेसिकली 5 रिफॉर्म्स लिया था। तो 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर व्हिच बिकेम पार्टिकुलरली डिबेटेबल। तो फर्स्ट जो था वो था टैक्सेशन ऑन द्वाब। जो द्वाब का रीजन है बेसिकली ये गंगा और यमुना का रीजन है। गंगा एंड यमुना जो फर्टाइल लैंड है वो इस रीजन को द्वाब रीजन कहा जाता था और कहा जाता भी है। लेकिन क्या हुआ 1326 में बहुत खराब जो ड्रॉट सिचुएशन क्रिएट हो गया था और उसी टाइम में किंग ने क्या कर दिया, टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया। जिस टाइम में टैक्स को रिड्यूस करना चाहिए उस टाइम में टैक्स को इंक्रीज कर दिया। इसके लिए क्या हुआ, जो पीपल्स था तो उसके बीच में एक एंगर क्रिएशन हो गया। इसके बाद था 1327 में शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। उन्होंने क्या किया 1327 को अपना जो कैपिटल था दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया। कहां पे कर दिया? दौलताबाद जो नर्मदा का एमपी का रीजन है, दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट कर दिया? उन्होंने सोचा था अगर मैं दौलताबाद में शिफ्ट कर देता हूं तो मुझे ये डेक्कन एरियाज को कैप्चर करना इजी हो जाएगा और मैं आराम से नॉर्थ और साउथ इंडिया को कंट्रोल कर पाऊंगा। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं कर पाया। साउथ को कैप्चर नहीं कर पा रहा था और नॉर्थ को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से फिर क्या हुआ, अगेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली। इसके बाद 1329 में ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी में क्या हो जाता है, पहले गोल्ड सिल्वर और ब्रोंज कॉइन चलता था। तो बेसिकली ज्यादातर गोल्ड कॉइन चलता था। उन्होंने सोचा मैं अगर गोल्ड कॉइन को बंद कर देता हूं तो मेरा खर्चा बच जाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रोंज कॉइन को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हो गया, तब तो ब्रोंज सबका घर में होता था और सब क्या करता था, ब्रोंज का जो फेक कॉइन होता था वो बना के अपना मतलब ट्रांजैक्शन करता था। तो उससे क्या हो जाता, ज्यादातर फेक करेंसी हो जाता था, फेक करेंसी बन गया था। तो लेटर लेटर
किंग ने क्या किया, फिर से सिल्वर कॉइन का इंट्रोड्यूस किया, फिर से गोल्ड कॉइन का इंट्रोड्यूस किया और बोला जिसके पास ब्रोंज कॉइन है फिर से वो उस हिसाब में मैं गोल्ड और सिल्वर कॉइन दूंगा। तो क्या हुआ, जो सोचा था उसका उल्टा ही हुआ, सोचा था कॉस्ट को कम करना लेकिन उससे डबल हो गया था, ये एक फेलियर था। इसके बाद था प्रोवोस इन्वेजन ऑफ इराक। इराक को इन्वेजन करने के लिए करीब एक साल एक पूरा आर्मी को ट्रेन किया था, उसमें कितना सारा पैसा लग गया। और जिस किंग को का हेल्प लेके वो करने वाला था वो किंग एंड टाइम में मना कर दिया और फिर से वो जो क्या इन्वेजन जो डेट था वो रुक गया और पूरा जो प्लान था खत्म हो गया। इसके बाद था कराचिल एक्सपेडिशन। कराचिल एक्सपेडिशन बेसिकली जो सियाचिन बोले लद्दाख का रीजन था, लेह लद्दाख जो चाइना होके जाता है हिमाचल का वे में, तो उस पीरियड उस जगह को कैप्चर करना चाहता लेकिन वो चूज किया था विंटर, वो चूज किया था विंटर। लेकिन विंटर में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बर्फ हो गया था, उसकी वजह से जितना सोल्जर था मैक्सिमम सोल्जर मरने की हालत में था। तो फिर से उन्होंने क्या किया, अपना जो सोल्जर है उसको रिटर्न बुला लिया। और ये भी कहा जाता है जो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक तो ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद भी उनका जो प्रोजेक्ट ज्यादातर होता था वो बेसिकली खराब ही होता था। इसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इबन बतूता ये एक फेमस ट्रेवलर था, वो मोरक्को से आया था। ही केम टू दिल्ली फ्रॉम मोरक्को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1334 ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड में दो डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ था, एक था विजयनगर और एक था बहामनी किंगडम। विजयनगर एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1336 बाय हरिहर एंड बुक्का। नोट कर लीजिएगा, विजयनगर एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1336 AD बाय हरिहर एंड बुक्का एंड Bahmani kingdom in the year of 1346 by Hassan Gangir Behman Shah। इसके बाद his 5 projects lead to revolt। His last days were spent in checking the revolts, altogether 30 revolt in 25 years। इस कुछ जो प्रोजेक्ट था इसके लिए करीब उनका 25 years का रूलिंग पीरियड में 30 रिवोल्ट हो चुका था। एंड फाइनली he died he died he died in Thatta while campaigning against Thagi was a Turkish slave। campaigning against Thagi, so he died in Thatta while campaigning in Sindh against Thagi। So after the death of फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो उसका कजिन था वो तुगलक डायनेस्टी को कंट्रोल कर रहा था। तो ही वाज अ न्यू, नाउ ही इज द न्यू किंग ऑफ फिरोज तुगलक डायनेस्टी। तो ही वाज ए ग्रेट बिल्डर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट किया था। करीब अप्रोक्सीमेटली 300 सिटीज को कंस्ट्रक्ट किया था। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आता है वो था फिरोज शाह कोटला दिल्ली का, फिरोज शाह कोटला फोर्ट दिल्ली, हिसार हरियाणा, फतेहाबाद हरियाणा, फिरोजाबाद यूपी एंड जौनपुर यूपी। इसके बाद कुछ टैक्सेस को भी इंपोज किया था और डिपार्टमेंट को भी क्रिएट किया था। जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था वो था दीवान आए खैरत। दीवान आए खैरत बेसिकली जो पुअर गर्ल होता था उसको उनका मैरिज का प्रोविजन करने के लिए ये डिपार्टमेंट किया गया था। और बेसिकली ये इस्लाम के लिए ही था, मोस्ट प्रोबेबली इस्लाम के लिए होता था दीवान आए खैरत। तो ही हैज द लार्जेस्ट स्लेव 1,80,000। और स्लेव को प्रेजेंट डेज में कहा जाता है एम्प्लॉय। स्लेव को प्रेजेंट डेज में एम्प्लॉय का, तब स्लेव कहा जाता था, स्लेव मतलब एम्प्लॉय। जो फिरोज का करीब 1,80,000 स्लेव था और ही हैज द लार्जेस्ट स्लेव। एंड ही इंट्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ टैक्स। खरच जो होता है लैंड टैक्स इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। इसके बाद था जाजिया
जाजिया बेसिकली नॉन नॉन मुस्लिम्स के लिए था और इसको जिजिया भी कहा जाता है। जजिया जो नॉन मुस्लिम के लिए था। इसके बाद जकात टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी 2.5 एंड खम्स। खम्स क्या होता है? ये बूटी होता है, एक बूटी कैप्चर, मतलब अगर कोई दो राजा के बीच युद्ध हुआ, वार हुआ, उस वार में क्या हो जाता है, एक राजा जो जो जीतता है वो क्या करता है, जो हरा हुआ राजा होता है उसका सारा चीज को कैप्चर करके लेके आता है, और उस जो अमाउंट होता है, वेल्थ का जो अमाउंट होता है उसमें से 1/5 पार्ट राजा को दिया जाता है, और जो 4th पार्ट रहता है वो सोल्जर के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। इसके बाद बुक्स एंड अदर वर्क्स। तो बरानी जो हिस्टोरियन वाज हिज कोर्ट पोएट, ही रोट वेल नोन वर्क ऑफ हिस्ट्री, जिस जो है तारीख आई फिरोज शाही एंड फतेह आई जहांदारी। इंपॉर्टेंट है, तारीख आई फिरोज शाही एंड फतवा आई जहांदारी। एंड Firoz Shah wrote his autobiography that is called Futuhat Firoz Shahi, the Futuhat Firoz Shahi, the Futuhat Firoz Shahi, and he introduced in two new coins, that is Adha and Jital. And basically Hindus उनको पसंद नहीं करता था, क्यों? It always tried to convert other religious people to Islam by the use of sword and money. या तो पैसा से करो या तो तलवार से तुमको मैं कन्वर्ट करता हूं। So he died in the year of 1388. After his death, Taimur, जो फेमस है तैमूर, मंगोल जनरल इन्वेड इंडिया इन द ईयर ऑफ 1398। इन द ईयर ऑफ 1398 को मुगल जो का जो लीडर जनरल था वो इंडिया को इन्वेड किया था और दिल्ली को ब्लड बथ का सिचुएशन में डाल दिया था, पूरा कंप्लीट मसकर। ड्यूरिंग नासिरुद्दीन मोहम्मद रूल्स, Taimur the Mughal, leader of Central Asia, reached Delhi in 1398 and General Asad. And after appointing Kijir Khan as his governor of Multan and Lahore, after that Taimur left India in the year of 1399. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब तैमूर आया था और कब तैमूर इंडिया से चला गया था। आया था कब? 1398 को आया था, जो इन्वेट किया था, फर्स्ट तैमूर इन्वेट किया था, और चला गया था 1399 को। और ये जो किजीर खान है, ये किजीर खान जो नासिरुद्दीन मोहम्मद था ना, नासिरुद्दीन मोहम्मद का गवर्नर था, मुल्तान का गवर्नर था। लेकिन जब तैमूर से इन्वेट किया था तो किजीर खान ने तैमूर को सपोर्ट किया था, इसलिए जब तैमूर चला गया था तो तैमूर ने क्या किया, उनको गवर्नर बना दिया था मुल्तान और लाहौर का। बट आफ्टर द डेथ ऑफ तैमूर का डेथ हो चुका था, चाइना में जब ट्रेवलिंग करने जा रहा था, या तो ट्रेवलिंग के लिए जा रहा था, तो तैमूर उस दौरान उनका डेथ हो गया था। एंड किजिर खान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द new sultan and created his new dynasty, that is called Sayyid dynasty. That means the founder of Sayyid dynasty, that is Kijir Khan. Founder of Sayyid dynasty, that is Kijir Khan. तो सैयद डायनेस्टी का टोटल 37 इयर्स का रूलिंग चला था। और ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम्स Delhi remained in trouble due to external invasion, internal chaos, confusion, and this condition provided opportunity to Bahulul Lodi. And taking the advantage of the absence of the last ruler of Sayyid dynasty, that is Alam Shah and Delhi, Bahulul Lodi captured Delhi in 1451, and this was the end of Sayyid dynasty and the beginning of Lodi dynasty So Lodi dynasty का रूलिंग पीरियड है 1451 से 1526। ये 1526 बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ था, जो फर्स्ट पानीपत का जो लड़ाई हुआ था, इसी ईयर में हुआ था, और इसी ईयर में लोधी का खत्म हो गया था और दिल्ली सल्तनत का कंप्लीट एंडिंग पीरियड आ गया था। So Bahulul Lodi was the founder of Lodi dynasty,
and he revived Sultanate to some extent after Mughal invasion, and after his death Sikandar Lodi came to the throne. After his death Sikandar Lodi came to the throne. बहादुर लोधी के बारे में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं. So Sikandar Lodi was the second son of Bahulul Lodi. Bahulul Lodi and most noblest and able ruler of the three Lodi ruler. जितना भी तीन लोधी रूलर था उनका बीच सिकंदर लोधी सबसे ग्रेट था. एंड ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार एंड इंट्रोड्यूस द मेजरिंग स्केल दैट इज कॉल्ड गज-आई सिकंदरी फॉर मेजरिंग कल्टीवेटेड लैंड्स को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया था, मेजरिंग स्केल. उसको कहा जाता है गज-आई सिकंदरी, उनका नाम पे ही था. दैट इज कॉल्ड गज-आई सिकंदरी. एंड ही एस्टैब्लिशेस द सिटी ऑफ आगरा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. he establishes the city of Agra in the year of 1504. In the year of 1504, नोट कर लीजिए. Ibrahim Lodi. After the death of Sikandar Lodi, the very unfit ruler came to the throne called Ibrahim Lodi. He was not a very fit ruler and he was defeated and killed by Babar, जो फरगने का रूलर था. बाबर in the first battle of Panipat 1526, and the Sultanate period ended and begins the Mughal period. बेसिकली पानीपत का 3 युद्ध हुआ था. एक था 1526, एक था 1556 और एक था 1761. ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पानीपत का वॉर हुआ था इंपॉर्टेंट है. ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई करेंगे. तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था वो था 1526. किसके बीच में हुआ था? बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच. एंड इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर, एंड दैट वाज द एंडिंग पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनते एंड बिगिनिंग पीरियड ऑफ मुगल डायनेस्टी. And that is the ending of Delhi Sultanate, the long Delhi Sultanate that is started from 1206 to 1526. So अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया so प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.